महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे लाउडस्पीकर उतरवाने को लेकर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है वो 4 मई के बाद किसी की नहीं सुनने वाले हैं। अभी कल 1 तारीख थी, आज 2 तारीख है और कल 3 तारीख है। जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया है 3 तारीख तक का, तब तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा दो, अन्यथा वो 4 मई के बाद किसी की भी नहीं सुनेंगे। लाउडस्पीकर उतरवाने को लेकर आर पार के मूड में मनसे प्रमुख राज ठाकरे। कल औरंगाबाद की जनसभा में राज ठाकरे ने साफ कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ताकत दिखाओ और भोंगे उतरवाओ। 4 मई के बाद मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और महाराष्ट्र में 4 मई के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। मुझे महाराष्ट्र में दंगे नहीं भड़काने हैं, राज ठाकरे ने साफ कह दिया है। लाउडस्पीकर धार्मिक मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है। अगर उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर उतरवाए जा सकते हैं मंदिर मस्जिदों से, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं, ऐसा सवाल भी महाराष्ट्र सरकार से राज ठाकरे ने पूछा है। सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम समाज पर राज ठाकरे ने निशाना साधा। उन्होंने पूछा, सड़कों पर नमाज पढ़ने का अधिकार आपको किसने दिया है? तो राज ठाकरे आर पार के मूड में नजर आ रहे। कल औरंगाबाद की जनसभा में राज ठाकरे का फायर ब्रांड अवतार एक बार फिर लोगों ने देखा। इस जनसभा में राज ठाकरे के आक्रामक तेवर देखने को मिले और राज ठाकरे ने साफ कह दिया है कि 4 मई के बाद महाराष्ट्र में क्या होगा मुझे नहीं पता। 3 तारीख को ईद है, ईद का त्योहार शांति से हो जाए, शांति से मना ले लोग। और मैं नहीं चाहता कि ईद के दिन किसी को परेशानी हो, लेकिन 4 तारीख से महाराष्ट्र में क्या होगा मुझे नहीं पता। उन्होंने साफ कह दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ताकत दिखाओ, भोंगे उतरवाओ। और राज ठाकरे ने इस बार सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, पूरे देश के लोगों से अपील की है कि भोंगे उतरने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भोंगे उतर रहे हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। तो राज ठाकरे ने कल आक्रामक तेवर दिखाए हैं। औरंगाबाद में कई शर्तें लगाई थी, 16 शर्तें लगाई थी पुलिस ने जनसभा को अनुमति देने से पहले, जिसमें भड़काऊ भाषण देने पर मनाई थी। लेकिन कल भी सभा में जमकर भड़काऊ भाषण दिया गया मनसे नेताओं की तरफ से। और राज ठाकरे ने फिर से 4 तारीख का अल्टीमेटम दिया है। महाराष्ट्र सरकार को साफ कह दिया है कि अगर 4 तारीख तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो आगे क्या होगा इसकी मैं नहीं जानता। मतलब उनका साफ कहना है कि एक्शन लिया जाएगा मनसे की तरफ से। जो राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है हनुमान चालीसा का दोगुना आवाज में पाठ करने का, उसको लागू कराएंगे। मनसैनिक रास्ते पर उतर के सभी मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ दोगुनी आवाज में किया जाएगा मनसे की तरफ से। और राज ठाकरे ने भी कह दिया है कि हनुमान चालीसा का पाठ दोगुनी आवाज में बजना ही चाहिए। तो कल औरंगाबाद जनसभा में आक्रामक तेवर नजर आया राज ठाकरे का। तो लाउडस्पीकर उतरवाने को लेकर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं राज ठाकरे। उन्होंने साफ कह दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं, ताकत दिखाओ, भोंगे उतरवाओ। 4 मई के बाद किसी की नहीं सुनेंगे। मुझे महाराष्ट्र में दंगे नहीं भड़काने हैं, साफ कह दिया राज ठाकरे ने। लाउडस्पीकर को वो धार्मिक मुद्दा नहीं मानते, वो सामाजिक मुद्दा है, साफ कह रहे हैं राज ठाकरे। और उनका सवाल है महाराष्ट्र सरकार से, उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से, मंदिर मस्जिद दोनों जगह से भोंगे उतारे जा सकते हैं, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर भी अब राज ठाकरे ने मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने साफ सवाल पूछा है, सड़कों पर नमाज पढ़ने का आपको किसने अधिकार दिया है। तो राज ठाकरे आक्रामक तेवर कल उनका दिखाई दिया। आइए सुनते हैं राज ठाकरे ने 4 मई को लेकर क्या बोला है। जर सहज सरळ मार्गाने जर समजा समजत नसेल तर मग त्याच्यानंतर महाराष्ट्रात काय होईल मला माहिती नाही। चार तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। आणि माझं एक म्हणणं आहे या बाबतीत, त्यांना जर समजा सरळ भाषेमध्ये समजत नसेल ना, तर एकदा काय ते तिच्या आईला होऊनच जाऊन देत। तो देखिए
राज ठाकरे महाराष्ट्र के सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान होती है तो दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा पाठ की आवाज मुझे सुनाई देनी चाहिए। अगर फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार जो होना है वो हो ही जाने दीजिए। तो राज ठाकरे का भड़काऊ भाषण इस समय वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो राज ठाकरे कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ तो कीजिए, लेकिन उन्होंने ये भी साफ भड़काने की कोशिश कर दी लोगों को कि अगर उनको फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार जो होना है वो हो ही जाने दीजिए। तो राज ठाकरे को ये बयान भारी पड़ सकता है, उन पर एक्शन लिया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने इसी शर्त पे सभा की अनुमति दी थी कि भड़काऊ भाषण नहीं होगा धर्म जाति प्रदेश के नाम पर। लेकिन कल राज ठाकरे की सभा में जमकर भड़काऊ भाषण हुआ तो राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। और कई दल इस समय राज ठाकरे के खिलाफ आक्रामक है और राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो राज ठाकरे ने कल साफ कह दिया है, लाउड स्पीकर उतरवाने को लेकर उन्होंने साफ वार्निंग दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया 4 मई तक का। तो 3 मई के दिन ईद का त्योहार है और इसी वजह से उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार है, मैं किसी के त्योहार को खराब नहीं करना चाहता, सभी लोग अपना शांति से त्योहार मनाए, लेकिन 4 मई के बाद क्या होगा ये मुझे नहीं पता। और उन्होंने साफ महाराष्ट्र की जनता से कहा है कि मुझे लाउड स्पीकर पर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पाठ की आवाज दोगुनी आवाज में सुनाई देनी चाहिए। तो राज ठाकरे इस समय आक्रामक हुए थे कल औरंगाबाद सभा में। हालांकि 16 शर्तें लगाई गई थी, इसके बावजूद ऐसे बयान दिए गए जो जनता को उकसाने वाले हैं। तो राज ठाकरे पर क्या कार्रवाई होगी अब ये देखने वाली बात है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी बात, लाउड स्पीकर उतरवाने को लेकर आर पार के मूड में है राज ठाकरे और उन्होंने साफ कह दिया है अभी नहीं तो कभी नहीं, ताकत दिखाओ, होंगे उतरवाओ। 4 मई के बाद मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे महाराष्ट्र में दंगे नहीं भड़काने, उन्होंने साफ कर दिया। लाउड स्पीकर धार्मिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है। राज ठाकरे ये बात भी कह रहे हैं और उन्होंने सवाल पूछा है महाराष्ट्र सरकार से, अगर उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिदों से भोंगे उतर सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? सड़कों पर नमाज पढ़ने का अधिकार किसने दिया? तो मुस्लिम समाज से भी सवाल पूछा है कि आपको सड़कों पर नमाज पढ़ने का अधिकार किसने दिया? तो राज ठाकरे कल औरंगाबाद की सभा में जमकर धाड़े और अपने ही स्टाइल में उन्होंने कल भी भाषण किया। अब देखना होगा कि राज ठाकरे पर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, क्योंकि कल उनका जो भाषण था कुछ भड़काऊ टाइप का भाषण था और इस पर कई पार्टियां सवाल उठा रही है और कार्रवाई की मांग कर रही है। तो क्या राज ठाकरे पर कानूनी कार्रवाई होगी, उन पर केस दर्ज होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राज ठाकरे लाउड स्पीकर उतरवाने को लेकर अब आर पार के मूड में आ चुके हैं। उन्होंने जनता से साफ कह दिया है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए दोगुनी आवाज में मस्जिदों के सामने, अगर फिर भी नहीं मानते तो एक बार जो होना है वो हो जाने दीजिए। इस तरह का भड़काऊ भाषण राज ठाकरे की तरफ से कल दिया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी राज ठाकरे के अल्टीमेटम को कैसे देखती है महाराष्ट्र सरकार, भोंगे उतरवाती है या नहीं, या फिर से राज ठाकरे के अल्टीमेटम को महाराष्ट्र सरकार नजरअंदाज करती है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया है लाउड स्पीकर नहीं उतारे जाएंगे, सुबह 6 से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने का सबको अधिकार है। तो राज ठाकरे के अल्टीमेटम को महाराष्ट्र सरकार कैसे देखती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राज ठाकरे आक्रामक है अपने मुद्दे को लेकर। राज ठाकरे लाउड स्पीकर उतरवाने को लेकर पीछे नहीं हटना चाहते हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की जनता को नहीं, कल देश की जनता से भी अपील की है कि लाउड स्पीकर को लेकर सभी लोग एकजुट हो जाइए और अपनी ताकत दिखाइए और भोंगा उतरवाइए। तो हमारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं राज ठाकरे को महाराष्ट्र सरकार योजना बढ़ावा दे रही है, उनको जेल में जल्द से जल्द डाले, 4 तारीख तक जेल में डालो, आप सुधर जाएंगे। तो राज ठाकरे को जेल में डालने की भी मांग कर रहे हैं दर्शक। तो देखना होगा राज ठाकरे पे क्या एक्शन लेती है, क्योंकि 16 शर्तों के साथ उनकी सभा को अनुमति दी गई थी जिसमें भड़काऊ भाषण ना देने की भी बात कही गई थी, लेकिन जमकर कल भड़काऊ भाषण दिया गया। तो अब देखना होगा राज ठाकरे पर क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन लाउड स्पीकर उतरवाने को लेकर राज ठाकरे आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।